once again. हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड हैप्पी विंटर्स। क्योंकि विंटर स्टार्ट हो गई है तो बच्चों में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होता है वो होता है कोल्ड एंड कफ का। इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से या बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने की वजह से बच्चों में बहुत जल्दी कोल्ड एंड कफ हो जाता है। बड़ों को भी यही कंप्लेन रहती है, तो आज का वीडियो मैंने उसी पे बनाया है। आज हम होममेड एंटी कोल्ड एंड कफ रेमेडी बनाने वाले हैं जो कोल्ड एंड कफ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। सो इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें। और इसी के साथ मैंने विंटर स्पेशल मसाज ऑयल भी बनाया था स्पेशली फॉर किड्स, वो भी आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को भी देख सकते हो। और मैंने एक विंटर स्पेशल काढ़ा भी बनाया था, उस पर भी एक वीडियो मैंने बनाया था जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और हेल्पफुल है। तो आप उस वीडियो को भी मेरे चैनल पर जाके ज़रूर देखें। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं होममेड एंटी कोल्ड एंड कफ, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और काम करने वाली रेमेडी जो बहुत झटपट से अपना काम बताती है और बच्चों को कोल्ड एंड कफ बिल्कुल ख़त्म कर देती है। सो ये एंटी कोल्ड एंड कफ रेमेडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जिंजर का एक टुकड़ा लिया है जिसका कवर मैंने अच्छी तरह रिमूव कर लिया है और उसे छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। और यहाँ मैंने डाबर का हनी यूज़ किया है, आप जो भी हनी लेते हो आप वो ले सकते हो। और जिंजर को इसमें ले लिया है, अब मैं इसे अच्छी तरह से कूट लूँगी और इसका अच्छा सा रस निकाल लूँगी। फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मैंने जिंजर को अच्छी तरह इसमें कूट लिया है, अब हम इसका रस निकाल लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ मेरा जिंजर का रस बिल्कुल निकल चुका है, मैंने इसे अच्छी तरह कूट लिया था। अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 स्पून मेरा ये जिंजर का वाटर निकल चुका है। आप जितनी भी क्वांटिटी में लो उसके हिसाब से आप रस निकाल सकते हो और कूटते वक्त उसमें आप वाटर ऐड करके भी कूट सकते हो। मैंने इसमें वाटर ऐड नहीं किया है, ये बिल्कुल प्योर है। और अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और जो साइड में ये ऐसा जो कूट के जो निकला है इसे भी आप यूज़ कर सकते हो, या तो आप चाय में भी इसे यूज़ कर सकते हो या फिर हल्दी दूध में भी डाल के इसे यूज़ कर सकते हो। सो अब हमारा रेमेडी बनाना स्टार्ट करेंगे हम। पैन मैंने गैस पे रख लिया है और उसमें जिंजर वाटर जो हमने बनाया था 5 to 6 स्पून वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। लो फ्लेम में ही हमें ये सब करना है। और ये वाटर थोड़ा जैसे ही गर्म होने लगे हम इसमें हनी मिला लेंगे। 1.5 टीस्पून की क्वांटिटी में मैं इसमें हनी मिलाऊंगी और इससे जल्दी जल्दी इसमें मिलाते जाऊंगी। अभी 1 टीस्पून मैंने हनी इसमें मिलाया है, अब हाफ स्पून में और मिलाऊंगी। 2 स्पून मैंने इसमें हनी मिलाया है फ्रेंड, और पिंच ऑफ टर्मेरिक पाउडर भी मैं इसमें मिला रही हूँ। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहूँगी जब तक कि इसका गाढ़ा सा पेस्ट ना बन जाए। इसका गाढ़ा सा पेस्ट बने तक आपको इसे कंटिन्यू स्टीर करते रहना है, चमचे को हिलाते रहना है। जब थोड़ा गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए आप गैस को बंद कर सकते हो। और ये याद रखिए कि आपको इसको मीडियम फ्लेम या लो फ्लेम में ही इसे मिलाना है। कहना चाहूँगी मैं, अगर आप डार्क फ्लेवर लेना पसंद करते हो तो आप जिंजर ज़्यादा क्वांटिटी में लीजिए और हनी 1/2 स्पून ही मिलाइए। जैसे कि आप देख रहे हैं अच्छी तरह से पकना स्टार्ट हो गया है। देखिए फ्रेंड, आप देख रहे हैं हमारा जिंजर हनी पेस्ट बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका है। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने 5 to 6 टेबल स्पून इसमें जिंजर वाटर लिया था और 2 स्पून हनी लिया था, उसके हिसाब से ये 2 to 3 स्पून मेरा ये पेस्ट बना है। अब इसका यूज़ कैसे करना है मैं आपको ये बताती हूँ। जब बच्चों को आपको सुलाना हो उससे पहले आप 1 स्पून या 1.5 स्पून जितना भी बच्चा चख ले, थोड़ा ये स्पून से या फिर उंगली पे लेके बच्चे को चखा ले और बच्चे को आप उसके बाद में सुला दे। इससे आपके बच्चे को ट्रस्ट में बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा होगा। सुबह तक उसका जो भी कफ एंड कोल्ड है उससे उसे बहुत रिलीफ मिलेगा, म्यूकस बहुत कम हो जाएगा और बेबी को बहुत रिलैक्स फील होगा। और ये रेमेडी बच्चों के लिए, बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और दुआओं में याद रखिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।